सभी को राधे राधे। मेरे YouTube चैनल गुरुकुल धरा के माध्यम से एक बार फिर से प्रिय विद्यार्थियों मैं लाया हूँ अलंकार। जैसा कि पहले से चर्चा चल रहा है अलंकार का, तो अलंकार में शब्दालंकार जब काव्य में शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है या काव्य की शोभा में शब्दों के द्वारा वृद्धि होती है तो वहाँ शब्दालंकार होता है। और शब्दालंकार के अंतर्गत मुख्य रूप से जो अलंकार आते हैं वो अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति अलंकार आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूँ अनुप्रास अलंकार के बारे में कि अनुप्रास अलंकार कब होता है, कहाँ होता है, कौन कौन सी स्थितियों में अनुप्रास अलंकार होता है। तो अनुप्रास अलंकार जो है, अनुप्रास अलंकार जब या जहाँ किसी वर्ण की दो या दो से अधिक बार आवृत्ति होती है, या फिर ये कह सकते हैं कि जब कोई वर्ण दो या दो से अधिक बार आए तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि तरणी, तनुजा, तट, तमाल, तरु, बरमोच्छाय अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। तरणी, तनुजा, तरणी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर बहुछाय, तरुवर बहुछाय। अब इसमें तरणी तय वर्ण की आवृत्ति हो रही है, दो से अधिक बार आवृत्ति हो रही है, बार बार आवृत्ति हो रही है तय वर्ण की, अतः इसमें अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। इसी तरह से क्या है कि दूसरा उदाहरण लीजिएगा, मुदित, महीपति, मुदित महीपति मंदिर आए, मुदित महीपति मंदिर आए। तो इसमें मुदित महीपति मंदिर आए बार बार नए वर्ण की आवृत्ति हो रही है, अतः हम कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत भी अनुप्रास अलंकार ही है। इसी तरह से तीसरा उदाहरण लिख सकते हैं हम कि सेवक, सचिव, सुमंत, पठारी। इसमें सवर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, सेवक, सचिव, सुमंत, पठारी। तो हम कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत भी अनुप्रास अलंकार ही है। अब साथियों ये है साहित्यिक उदाहरण। अब काश यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा एग्जाम हॉल में परीक्षा में यदि साहित्य उदाहरण भूल जाता है, किसी कारणवश किताब के उदाहरण याद नहीं रहते हैं, तो मैं आपके लिए बहुत ही सरल तरीका लेकर के आया हूँ, सरल उपाय बताने जा रहा हूँ कि आप खुद भी बना करके उदाहरण लिख सकते हैं जिसके अंतर्गत किसी वर्ण की आवृत्ति हो रही। जैसे पापा ने पीटा। अब देखिए पापा ने पीटा, इसमें है पै वर्ण की आवृत्ति हुई, तो कौन सा अलंकार हुआ? बार बार पै वर्ण की आवृत्ति होने से इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। ये बिल्कुल सही उदाहरण, कोई भी एग्जामिनर इसको गलत नहीं कर सकता। इसी तरह से आप मम्मी ने मारा, ये उदाहरण भी आप लिख सकते हैं, या आप अनुप्रास का अलंकार जो है दे सकते हैं। इसी तरह से और भी आप खुद ही स्वयं भी बना सकते हैं। जैसे चांदी के चम्मच से चटनी चटाई, कौन से किस वर्ण की आवृत्ति हुई? च वर्ण की। अतः एनीवे कोई भी आपके मन मस्तिष्क में ऐसा उदाहरण आ रहा है जिसमें किसी वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो आप अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत आप सहर्ष से लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो केवल साहित्यिक उदाहरण ही एग्जामिनर मानेगा या मान्य करेगा, नहीं, आप स्वयं अपने मन मस्तिष्क से सोच करके भी कोई भी उदाहरण लिख सकते हैं। इसी तरह से जैसे पापा ने पीटा, चांदी के चम्मच से चटनी चटाई इत्यादि। तो
प्रिय मित्र